रह पाती हैं, कुछ तो मर्यादा में रहती है, लेकिन कुछ मर्यादा का उल्लंघन करती हैं। हमें किस तरह से चलना है, किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, ये आप पर निर्भर करता है, हम पर नहीं, भाइयों पर नहीं। ये आपको सोचना है कि हम कैसे चलें, किस तरह के हमें वस्त्र अच्छे लगेंगे, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम बैठे हैं, कुछ लोग हमें अपनी बहन की दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गलत दृष्टि से देखते होंगे। हर किसी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमें किस दृष्टि से देखना है वो हमें खुद पर निर्भर है। लेकिन कुछ माताएं बहनें, हमने उनका पहनावा देखा है, उन्हें देख करके हमें खुद शर्म लगने लगती है। ऐसे वस्त्र पहनती हैं, और क्षमा करना, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं और ना हम यहाँ के बारे में कह रहे हैं। सिटी शहरों में देखो, अधिकतर शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, एक यहाँ दिल बना, एक यहाँ दिल बना, एक यहाँ दिल बना। जब कपड़ों में इतने दिल बने तो अंदर दिल होगा ही नहीं। देखो, हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मर्यादा से रहना चाहिए। यही नारी जाति है। नारी जाति का क्या धर्म है? मर्यादा में रहो, बच्चों को मर्यादा में रखो। एक बार की बात बताएं कि एक सेठ जी रहे, उनकी इकलौती बेटी थी, बहुत प्यारी थी सेठ जी को। हर जरूरत एक मिनट में पूरी करते थे। बेटी ने यदि कुछ मांग दिया तुरंत हाजिर। सेठ जी को इतनी प्यारी बेटी थी। इतना प्यार बच्चों को करो कि आगे चल करके वो तुम्हारा प्यार उनका दुख ना बन जाए। तुम्हारा प्यार बच्चे का दुख ना बन जाए, इतना प्यार करो बच्चों को। तो एक सेठ जी रहे, उन्होंने अपनी बेटी बड़े लाड प्यार से पाली। सुबह 8 बजे जागती थी, किसी बात की चिंता नहीं थी, खाना बना हुआ मिलता था। जब शादी की योग्य हो गई बेटी तो सेठ जी ने अच्छा सा घर देखा, बहुत बड़े लोग थे, धनवान थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को दहेज देकर बहुत धनवान घर में ब्याह दिया। महाराज, अब धनवान घर में संस्कार की भी जरूरत है, धन की भी जरूरत है। अब वहां बेटी उसी तरह से रहना चाहती थी जिस तरह से पीहर में पली थी। अब पहली बार शादी होके गई थी नई नई, तो सभी ने इज्जत की। दूसरी बार ससुराल में पहुंची तो वहां तो काम पड़ेगा भाई, भोजन बनाना पड़ेगा। लेकिन उनका वही नियम था मायके वाला। सुबह 8 बजे जागती थी, इंतजार करती थी खाना बना हुआ मिलेगा। लेकिन जब सास ससुर को पता चला कि ऐसी बेटी है, पीहर की बिगड़ी हुई बेटी, वो हमारे घर को बिगाड़ सकती है, तो महाराज उस घर में बेटी की कोई इज्जत नहीं, कोई बोलता ही नहीं, ना सास बोले ना ससुर बोले, ना यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं बोलता। तुरंत उसने अपने पिता के लिए फोन किया, पिताजी हमें यहाँ लेके जाओ, यहाँ से हमें यहाँ जीना नहीं है, ये नर्क लगता है। तो पिता ने कहा बताओ ऐसा क्या हुआ? 1 महीना तो हुआ है शादी हुई, और 1 महीने में क्या हुआ ऐसा जो हमारी बेटी को ससुराल नर्क लगने लगा? तो महाराज सेठ जी जाते हैं ससुराल में,
बेटी की ससुराल पहुंचे, बेटी से पूछा क्या बात है, लेकिन बेटी के पिता से कोई भी नहीं बोला। किसी ने ये भी नहीं कहा कि बैठो, पानी की तो दूर रही। महाराज, यदि बेटी की ससुराल में जाओ तो बेटी के संस्कारों से ही उनके माँ बाप की इज्जत होती है। तो आज जब बेटी को साथ में लिया, चले हैं लेकर के, बेटी की सास से पूछा हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। सास बोली ले जाओ, कल ले जाने को, अभी तुरंत ले जाओ, हमें जरूरत नहीं। अब सेठ जी बड़े व्याकुल कि ऐसा क्या हो गया हमारी बेटी से जो इतने खिलाफ हैं, सभी लोग इतने नाराज हैं। अब रास्ते में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं बेटी क्या बात है, ससुराल में कोई अच्छा नहीं लगता। सास कैसी है? बोली सास तो बिल्कुल डायन है, डायन है। ससुर, अरे ससुर तो राक्षस है। जेठ कैसे? उस प्रेत की बात ना करो, वो तो भूत लगता है मेरे को। देवर कैसा? बोला वो तो बिल्कुल लफंगा है। पति कैसा? बोला वो तो यमराज लगता है मेरे को। अब सेठ जी बड़े व्याकुल, बताओ कोई तो अच्छा लगता है इसे, गलती इसमें हमारी बेटी की है। समझ गए सेठ जी। अब सेठ जी ने बेटी को साथ में लिया, घर पहुंचे। अब पड़ोसियों को क्या मालूम थोड़ी नहीं था कि लड़ाई हो गई ससुराल में। 15 दिन हुए, महीना बीत गया, धीरे धीरे 2 महीने हो गए। अब पड़ोसी वैसे भी इन चीजों पर बहुत जल्दी गौर करते हैं। पड़ोस के लोग कहने लगे बहना कब जा रही हो, क्या हुआ, क्या नाराज होके आई हो? दूसरी चाची लगती थी, वो बोली का लली रिश्तेदार बुलाए बिना आए रे का। उल्टी सीधी बातें करने लगे पड़ोस के लोग। मंदिर जाती थी बेटी तो कहते थे सभी लोग छोड़ दिया गया है, बुरे कर्म होंगे, ताने मिलने लगे। अब तो मायके में रहना बेकार। उसने सोचा अब क्या करें, ना हम वहां के ना यहाँ के, कहाँ जाएं। पिता को भी यही ताने मिलते थे कि इतना धन देकर के बेटी की शादी की, तब भी आपकी बेटी यही पड़ी है। क्या हुआ, रिश्तेदार अच्छे नहीं है क्या? पिता लज्जित हुआ करते थे। हमने कहा था उस दिन की बेटी पिता की सर की पगड़ी होती है। बेटी चाहे तो पिता का समाज में सर ऊंचा करा सकती है, बेटी चाहे तो झुका सकती है। आज पिता शर्म से दुखी होकर के आज बेटी के सामने आए हैं। कहा है बेटी, एक बाबा जी मिले थे, उनसे हमने आपके बारे में पूछा तो उन्होंने एक मंत्र बताया। बोले क्या मंत्र बताया? कहा है कि यदि उनका मंत्र आपने मान लिया तो 6 महीने में आपकी ससुराल आपकी मुट्ठी में है। और जैसे ही ये शब्द सुना सोई अपने पिताजी के सीने से लग के बोली बताओ पापा वो मंत्र कौन सा है? क्योंकि आज के समय में बेटियां यही चाहती हैं ससुराल में जाते ही वो चाबी घर की हमें मिल जाए। तो महाराज उस पिता ने समझाया कि 6 महीने तक तुम्हें इंतजार करना होगा, ससुराल जाओ, सास ससुर की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, और वो जो भी कहें कहने देना, पर तुम कोई जवाब मत देना लौट करके। बेटी ने कहा ठीक है, 6 महीने तो ऐसा करना है, जिंदगी भर थोड़ी नहीं करते रहे। अब पिता को साथ में लिया, ससुराल पहुंच गए। ससुराल के लोगों ने देखा, कोई भी खुश नहीं हुआ देख करके। बेटी के पिता बोले अपनी समधन से हम आपकी बहू को लेके आ गए। बोले लेके आ गए तो हम क्या करें? अच्छी बात है। अब हुआ ऐसा, अब बेटी जब सब
इरादा उस हिसाब से चलने लगी। सुबह जब हुआ तो बहुत जल्दी जाग गई। 8 बजे जगने वाली 4 बजे जाग गई। सास के पास पहुंची, पैर दाबने लगी। मम्मी क्या बनाना है, नाश्ता बना के लेके आऊं? सास सोचने लगी ऐसा क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कोई दूसरी बेटी हमारे घर भेज दी हो, वो वाली नहीं लग रही है, ये दूसरी है, उसमें ये बदलाव हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें कहाँ पता था क्या हो रहा है। जाकर के ससुर के पास पहुंची, उनके पैर छुए, पिताजी चाय ले आऊं क्या? ससुर ने जैसे ही सुना तो सोचने लगे ऐसा क्या हुआ। ससुर बोले बेटी आजकल बदली बदली लग रही हो, बहुत बदलाव आ गया। अब मन ही मन बहू कहने लगी तुम क्या जानो, हाँ कब रण चंडी कालिका बन जाए नारी का कोई रूप नहीं। हाँ तुरंत तो गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, और तुरंत ही प्रेम आ जाता है नारियों के अंदर। अब हुआ ऐसा धीरे धीरे, ऐसा ही हर रोज करती है वो बेटी, तो परिवार के सभी लोग उसे अधिकतर प्रेम करने लगे। ससुर बाजार जाते थे तो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेके आया करते थे, लड्डू पेड़ा, कभी खाली हाथ नहीं आते थे। इतनी प्यारी हो गई वो बहू। बहू ने सोचा बाबा जी का मंत्र काम आ गया, अच्छा हुआ। अब इधर धीरे धीरे हुआ ऐसा, सास ने कहा लो बहू ये चाबी, आज से इस घर की तुम ही मालकिन हो, लक्ष्मी हो। बेटा को आदेश दिया जो भी तुम्हारी तनख्वाह मिले, जो भी तुम्हारी सैलरी हो, बहू के हाथ में सौंप देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। वक्त की